हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। ऑब्वियसली आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है दैट दिस वीडियो इज अबाउट द तुक्का स्ट्रेटेजी, बट लेट मी टेल यू दैट दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो ऑन तुक्का स्ट्रेटेजी एंड कैलकुलेटेड गेस वर्क। ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस है यूट्यूब पे, बट ट्रस्ट मी दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो। आई रिपीट इट अगेन। स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, थंबनेल में आपने देखा होगा कि तुक्का स्ट्रेटेजी और कैलकुलेटेड गेस वर्क रखा है, बिकॉज ये दोनों चीजें बहुत अलग है। कैसे अलग है वो आपको नीलेश सर बता देंगे। एज ऑफ नाउ इन द फर्स्ट पार्ट आई विल फोकस ऑन द तुक्का स्ट्रेटेजी। सो एजेंडा ऑफ दिस वीडियो इज तुक्का स्ट्रेटेजी के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो दो चीजें, नंबर वन व्हेन एंड हाउ, एंड नेक्स्ट पार्ट विल बी टेकन बाय नीलेश सर, दैट इज अ कैलकुलेटेड गेस वर्क, कैसे लगाते हैं। लेट्स सी, लेट मी टॉक अबाउट द तुक्का स्ट्रेटेजी। आई डोंट फील लाइक कॉलिंग इट अ तुक्का बिकॉज ये भी एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी होती है, बट फॉर द लैक ऑफ बेटर वर्ड्स लेट्स कॉल इट तुक्का। अब तुक्का कब, किसने, कब, कैसे लगाना चाहिए, ये बहुत सारे उसमें चर्चा का विषय है, बट दिस स्ट्रेटेजी इज डिफरेंट फॉर एवरीवन। डिफरेंट फॉर एवरीवन, लेट मी सेग्रीगेट दिस, ठीक है। अब डिफरेंट फॉर एवरीवन कैसे? लेट्स से अगर आप मॉक दे रहे हो, आई रिपीट, लेट्स से अगर आप मॉक दे रहे हो एंड यू आर स्कोरिंग अराउंड ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 2, ऑल इंडिया रैंक 3, जैसे हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऑलरेडी स्कोर कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेटेजी अलग होगा। लेट्स से फॉर एग्जांपल आप उन स्टूडेंट्स में से हो जिनके अराउंड 80 क्वेश्चंस बच जाते हैं, 80 क्वेश्चंस बच जाते हैं, 120 सॉल्व कर पाते हो, देन द स्ट्रेटजी फॉर यू इज डिफरेंट। जो लोग ऑलमोस्ट 180 185 अटेम्प्ट करते हैं, दैट इज स्ट्रेटजी फॉर देम इज कंप्लीटली डिफरेंट। जेन्युइन अटेम्प्ट्स में बोल रहा हूं, तुक्का मार के अटेम्प्ट्स वाला नहीं है। सो लेट अस डिस्कस वन बाय वन, पर्टिकुलरली इफ यू आर अटेम्प्टिंग 120। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपका दो चीजें हैं, अगर आपका पढ़ाई कम हुआ है या पेपर टफ आ रहा है, ठीक है, पढ़ाई कम हुआ है तो ऑब्वियसली आप 120 130 ही अटेम्प्ट कर पाओगे, उसके ऊपर ज्यादा नहीं कर पाओगे। या फिर अगर आप पेपर बहुत टफ आता है तो आप 130 मैक्सिमम जेन्युइन अटेम्प्ट्स होते हैं, 140 मैक्सिमम जेन्युइन अटेम्प्ट्स होते हैं। इन दैट पर्टिकुलर सिनेरियो यू हैव अराउंड 70 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड। आई रिपीट, यू हैव अराउंड 70 क्वेश्चंस अनअटेम्प्टेड। अब ये जो अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस है उनका करना क्या चाहिए, कब तुक्का लगाना चाहिए, कब कैसे। नाउ लेट्स से फॉर एग्जांपल इन द फर्स्ट 15 मिनट्स यू अंडरस्टैंड दैट द पेपर इज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, ठीक है, मेरे ज्यादा अटेम्प्ट्स नहीं होने वाले हैं और मुझे ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो नहीं ही आते हैं। सो पर्टिकुलरली जब आप, अगेन मैं एक्सप्लेन करता हूं कि ठीक है ये 70 तो अनअटेम्प्टेड आपके रहने ही वाले हैं, इनके लिए आपको तुक्का मारना है, बट ये तुक्का भी बात ऐसी है कि कब एंड कैसे। आई रिपीट, कब एंड कैसे। सो लेट मी फर्स्ट टॉक अबाउट कब। अब जैसे कुछ क्वेश्चंस हैं, आपको लग रहा है कि सर ये तो मुझे आता ही नहीं है। लेट्स से फॉर एग्जांपल गलती से लॉगरिथम का टॉपिक आ गया, गलती से लेट्स से फॉर एग्जांपल इंटीग्रल सॉल्यूशंस का टॉपिक आ गया, एंड यू आर वेरी श्योर कि आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है। सो आप क्या कीजिएगा, मान लो ऐसे कुछ 20 क्वेश्चंस हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, तो आप पर्टिकुलरली वहीं के वहीं जब आप क्वेश्चन देख रहे हो, यू आर रीडिंग द क्वेश्चन, वहीं तुक्का मार के आप 7 नेक्स्ट कर दो, वहीं तुक्का मार के आप 7 नेक्स्ट कर दो। सर व्हाई सो? पर्टिकुलरली बिकॉज लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड, जब आप एंड में आके तुक्का मारते हो एंड यू हैव अराउंड 70 क्वेश्चंस लेफ्ट, तो बहुत सारे स्कैटर्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको करना क्या पड़ता है, यू हैव टू ओपन द क्वेश्चन पैलेट, यू हैव टू ओपन द क्वेश्चन पैलेट। क्वेश्चन पैलेट ओपन करने के बाद क्वेश्चन नंबर 1 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 5 पे देखो, 1 क्लिक करो, फिर से आंसर मार्क करो, फिर से 7 नेक्स्ट करो। सो ऑन एन एवरेज वन पर्टिकुलर तुक्का नीड्स 3.5-4 सेकंड्स जाता है, या फिर 2.5 to 3 सेकंड जाता है। एंड प्रेशर बहुत होता है आपके आखिरी के 5 मिनट के जब आप उसके लिए रख रहे हो, तो प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है, आपका दिमाग कहीं नहीं लगता है। सो इट इज बेटर कि जब आपको पता है कि आपको क्वेश्चन आंसर आता ही नहीं है इस क्वेश्चन का, वहीं के वहीं तुक्का मार दो, सो दैट इट सेव्स एंड ऑफ योर टाइम, लास्ट का आपका टाइम बच जाएगा वहां पे। पॉइंट नंबर 1। अब ठीक है, आपके पास भी 2 क्वेश्चन ऐसे हैं, जो एक बिल्कुल नहीं आता है, उसका तुक्का मार दिया सर, लेकिन ऐसा क्वेश्चन जो मुझे लगता है मुझे आएगा लेकिन मैं बाद में अटेम्प्ट करूंगा, आई रिपीट इन द सेकेंड राउंड ऑफ वर्क में अटेम्प्ट करूंगा, तो उन लोगों ने क्या करना चाहिए। लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा है कि मैं सेकेंड राउंड में उसको अटेम्प्ट करने वाला हूं, तो आप क्या कीजिए, आप 101% उसको मार्क फॉर रिव्यू तो कीजिए ही। आई रिपीट, मार्क फॉर रिव्यू तो 101% आपको करना है, बट मार्क फॉर रिव्यू करते वक्त, आई रिपीट, आप उसका आंसर लिख दो, आप उसका आंसर लिख दो। सो लेट्स से फॉर एग्जांपल इन द वर्स्ट केस सिनेरियो, इन द वर्स्ट केस सिनेरियो इफ यू बिलीव कि मैंने उसका आंसर बाद में मैं आंसर मार्क करूंगा,
इससे अच्छा है पहले आंसर अगर आपने मार्क कर दिया और आपको बाद में समय नहीं मिला क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए, तो अभी भी आपका आंसर मार्क्ड है। सो मार्क फॉर रिव्यू करके रखिए। इफ यू आर बिलीव दैट आपको आंसर आएगा, क्वेश्चन लेंदी है, बाद में अटेम्प्ट करना है, आंसर मार्क करके रख दो, लेकिन भले बाद में आके उसको रेक्टिफाई करो, बट आंसर मार्क करके वहीं रख देना। एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक द मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट। That is point number 1 for the people who are attempting between 120 and 130, and also या तो पेपर बहुत डिफिकल्ट आएगा। Similarly, let's say for example if you are someone who attempts 180 to 190, 180 to 190, आपके पास सिर्फ 10 ही गेस वर्क्स है, आपके पास सिर्फ 10 ही गेस वर्क्स है। 10 गेस वर्क्स भी दो चीजों की वजह से होते हैं, या तो आपको वो टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है, या आपके पास समय की पाबंदी है। अगर वो आपको टॉपिक बिल्कुल नहीं आता है, यू विल डू अ कैलकुलेटेड गेस वर्क, यू विल डू अ कैलकुलेटेड गेस वर्क जो आपको नीलेश सर बताएंगे। और सिमिलरली अगर आपको वो टॉपिक आता है लेकिन आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल अभी नहीं जम रहा है, इट्स बेटर कि तुक्का मार के मार्क फॉर रिव्यू कर दीजिए एंड बाद में आके अटेम्प्ट कीजिए। सो इफ यू आर समवन हमें 180 टू 190 जो अटेम्प्ट करते हैं, you have to be a bit extra careful because every mark counts for you. So I have covered overall किसने कब कैसे तुक्का मारना चाहिए, and now the question is how do you particularly mark a तुक्का, कि अगर मुझे तुक्का ही मारना है तो मैं कैसे मारूं। अब let's say for example without any rational, without any logical reasoning, what we suggest you कि अगर आपको मारना ही है, तुक्का बिल्कुल नहीं आता है कुछ, तो सबका A मारे या फिर सबका B मार दीजिए, ठीक है, सबका ए या फिर सबका बी। दिस इज एब्सोल्युटली बियॉन्ड एनी साइंटिफिक एविडेंस सर कैसे करें, बट एनीवे सबका ए मारोगे तो थोड़ा बहुत मे बी चांसेस हैं कि आएगा, सो यू मे चूज द सेम ऑप्शन। सिमिलरली व्हाट वी वर डिस्कसिंग अमंग द टीम इज कि अगर गलती से जेमिनाई या चैट जीपीटी से कहीं अगर पेपर सेट होता है, तो लेट्स से जेमिनाई और चैट जीपीटी पे वी हैव रियलाइज कि जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उनके आंसर्स ए या बी होते हैं, बट अगेन दैट इज बियॉन्ड द साइंटिफिक एविडेंस, दैट इज बियॉन्ड द लॉजिकल रीजनिंग, दिस इज एट योर ओन रिस्क। सिर्फ हमारे ये सजेशन है कि आप या तो सारा ए कीजिए, या तो सारा बी कीजिए, या सारा सी, या फिर ऑल ऑफ देम एज डी। दिस इज समथिंग दैट वी वुड सजेस्ट, रेस्ट इज अप टू यू। नाउ द नेक्स्ट पार्ट अबाउट द कैलकुलेटेड गेसवर्क विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो आपको इसके बाद नीलेश सर एक्सप्लेन करेंगे। दिस वाज माय पार्ट, आई हैंड इट ओवर टू नीलेश सर। नीलेश सर ओवर टू यू, ध्यान से सुनिएगा एंड तक। सर ने जैसे बताया है, ठीक है, कि व्हेन और हाउ, ठीक है, ये तुक्का कैसे मारना है, मतलब व्हेन तुक्का कब मारना है और हाउ तुक्का कैसे मारना है, ये सर ने बताया। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि तुक्का मारना और गेस करके तुक्का मारना ये दोनों अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग चीजें हैं, इसलिए अलग चीजें हैं। तुक्का मारना है मतलब मैं ब्लाइंडली तुक्का मार दूंगा, ठीक है, गेस करके तुक्का मारना है, ठीक है। अब मैं आपको जो भी बताऊंगा वो, ठीक है, आपको गेस करके तुक्का मारना है, मतलब यही स्ट्रैटेजी एग्जाम में होगी ऐसा मैं आपको कंफर्म नहीं बता सकता हूं, ये आपको आपके रिस्क पे मारना है। फिर मैं आपको बताता हूं कि ये कैसे होता है, ठीक है। पर्टिकुलर मैं एक टॉपिक लेता हूं, उसके बारे में आपको बताता हूं, जैसे कि ज्योमेट्री है, ठीक है, सबको ज्यादा डर इसी का लगता है, ज्योमेट्री। सर ज्योमेट्री के क्वेश्चन आए तो क्या करें। अब ज्योमेट्री का क्वेश्चन आता है ना, तो उसमें दो ही क्वेश्चन आते हैं सबसे ज्यादा, एक तो एरिया क्या होगा, उसका रेडियस क्या होगी, तो एरिया क्या होगा और रेडियस क्या होगी, ये वहां पे वो पूछते हैं, ठीक है। अब जो रेडियस होती है, एरिया होता है, ठीक है, ये होता है 2 पाई आर सर्कमफरेंस, और एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर ये क्या होता है, सर्कमफरेंस होता है, और पाई आर स्क्वायर ये क्या होता है, एरिया होता है। तो ये जो पाई है ना, इसकी वैल्यू होती है 22 डिवाइडेड बाय 7। 22/7 है, मतलब ये 11 के मल्टीपल होगा, मतलब एरिया जो भी होगा वो 11 के मल्टीपल होगा। मतलब आपको क्या करना है, अगर ठीक है आंसर देना है, ठीक है, कैलकुलेट करके रिस्क लेनी है, तो आप क्या कर सकते हो, ठीक है, एरिया का है तो वो 11 के मल्टीपल ले सकते हो, ठीक है। रेडियस, अब रेडियस जो होगा वो होगा 22 डिवाइडेड बाय 7 इंटू रेडियस। रेडियस 7 कैंसिल होनी चाहिए, इसका मतलब रेडियस जो होगी वो 7 के मल्टीपल होगी। क्लियर है, ये हो गया ज्योमेट्री के बारे में। अगर रेशो का क्वेश्चन आता है, अब रेशो का क्वेश्चन आता है, रेशो का क्वेश्चन, पार्टनरशिप के क्वेश्चन, एजेस के क्वेश्चन या एलिगेशन के क्वेश्चन, ये एक ही टाइप में आते हैं, ठीक है, मतलब उसमें रेशो दिया है, ठीक है। जैसे कि समझो ए और बी, इनका रेशो दिया है 8:11, कुछ कैलकुलेशन किए उन्होंने, एवरेज दिया है,
ठीक है, वो सी को ऐड कर दिया तो उनका एवरेज ये बन गया, उनका ये कैलकुलेशन बन गया। व्हाट इज द इनिशियल एज ऑफ बी, ये क्वेश्चन पूछा। आपने क्या किया, ये क्वेश्चन पूरा पढ़ा। अभी क्वेश्चन पढ़ा है, आपके पास टाइम तो कम है लेकिन इसको तुक्का तो मारना पड़ेगा। उन्होंने क्या पूछा है, व्हाट इज द इनिशियल एज ऑफ बी, कितना है 11, 11 के मल्टीपल हमारा आंसर होगा। क्लियर है ये, ठीक है। सेम होगा पार्टनरशिप में भी, ए बी सी तीनों हैं, इतने इतने उन्होंने इन्वेस्ट किए। जैसे कि समझो ए है, ठीक है, ए ने 5000 इन्वेस्ट किए हैं, बी ने जो है वो 7500 इन्वेस्ट किए, और सी है, सी ने समझो 13000 इन्वेस्ट किए हैं। तो बाद में 6 महीने के बाद बी छोड़ के चला गया, ये हो गया वो हो गया, पूरे कैलकुलेशन कर दिए। हमें उन्होंने पूछा है सी, अब सी जो होगा वो 13 के मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो सी जो होगा वो 13 के मल्टीपल होगा। देखो मैं आपको जो भी बता रहा हूं, ठीक है, ये आपको आपके रिस्क पे, ठीक है, तुक्के मारने, क्योंकि मैं मानता हूं कि तुक्का अलग होता है, ठीक है, और कैलकुलेटेड वर्क अलग होता है। अगर आपके पास, ठीक है, टाइम कम है तब आपको ये क्वेश्चन देना है तो आप ये स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद अगर परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा है, अगर उन्होंने क्या किया है, परसेंटेज का क्वेश्चन पूछा है। अब परसेंटेज का क्वेश्चन है, समझो, ठीक है, 40% से कुछ भी वैल्यू है, 14% से चेंज हो गई है, ठीक है। 14% से चेंज हो गए मतलब इंक्रीज हो गए 40% से। समझो गांव का पॉपुलेशन है, कुछ तो भी उन्होंने पॉपुलेशन दिया है, यहाँ पे XYZ ये पॉपुलेशन दिया है, 40% से वो इंक्रीज हो गया है, तो न्यू, ठीक है, पॉपुलेशन कितना होगा। अब 40% से इंक्रीज हुआ तो 140 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, मतलब मैं 14 के मल्टीपल चाहिए। अब 14 के मल्टीपल है, 2 से कैंसिल हो सकता है, लेकिन 7 प्राइम नंबर है तो वो 7 के मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी, टाइम स्पीड और डिस्टेंस में भी आप क्या कर सकते हो, ठीक है, टाइम स्पीड डिस्टेंस में भी आप क्या कर सकते हो। यहां पे देखो, अगर मुझे स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर, सब कैलकुलेशन मुझे क्या किए उन्होंने मीटर पर सेकंड में दिए हैं, ठीक है, मतलब ट्रेन की स्पीड ये है, वो है, और की मीटर है, इतना सेकंड दिया है, और मुझे, ठीक है, स्पीड पूछी है किलोमीटर पर आवर, तो ये जो होगा ना, ये 18 और 9 के मल्टीपल होता है। ये क्या होता है, 18 और 9 के मल्टीपल होता है। इसके बाद मीटर पर सेकंड में अगर पूछा है तो ये होता है 5 के मल्टीपल। क्यों, क्योंकि एक बार हम 5/18 से मल्टीप्लाई करते या 18/5 से मल्टीप्लाई करते, 5/18 से मल्टीप्लाई करते मीटर पर सेकंड तो 5 के मल्टीपल, 18/5 से मल्टीप्लाई करते किलोमीटर पर आवर तो वो कितने, किसके होगा, 18 के मल्टीपल या 9 के मल्टीपल हो सकता है वो, ठीक है। मतलब देखो कि आपको अगर क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है, ठीक है, उस क्वेश्चन का आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो आप ये यूज कर सकते हो, ठीक है। ऐसे अलग अलग, ठीक है, क्वेश्चन है, जैसे कि आप समझो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने 10% दिया है और नंबर ऑफ ईयर्स दिए उन्होंने 2 ईयर, तो ये पहले 10 होगा, दूसरे साल का 11 होगा, ये कितना होगा 21, तो वो 21 के मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। ऐसे कुछ कुछ टॉपिक है, ठीक है, जिसके आप मतलब कुछ तो रिस्क ले सकते हो, मतलब आंसर तुक्का मारने के लिए या उसको ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए, लेकिन वो कैलकुलेशन करके, मतलब आपको वो चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 2-3 सेकंड दे के आपको पूछा क्या है और आपको कैलकुलेशन क्या करने हैं, ठीक है। तो 2 चीजें आपको याद रखनी है, एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ढूंढना पड़ेगा, या ऑप्शन से भी जा सकते हो आप, ऑप्शन से जा सकते हो, मतलब ठीक है, आप क्या कर सकते हो, जो ऑप्शन दिए वो ऑप्शन पुट करके चेक कर सकते हो, एक ये पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट है, आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। समझो मुझे क्या किया, पूरे कैलकुलेशन किया है और बाद में पूछा है, ठीक है, 5/7 into x, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द 5x/7। अब x की जो वैल्यू होगी ये 7 से डिवाइड होने वाली चाहिए, ठीक है, और 5 के मल्टीपल, मतलब x/7 ये कैलकुलेशन होगा, और इसको फाइनली मैं कितने से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, 5 से मल्टीप्लाई करने वाला हूं, ठीक है। तो मैं सीधा 5 के मल्टीपल ऑप्शन कौन सा है वो भी चेक कर सकता हूं यहां पे, ठीक है, मतलब मैं ऑप्शन एलिमिनेट भी कर सकता हूं वैल्यू पुट करके, या ऑप्शन, ठीक है, यहां से मैं मल्टीपल चेक करके ऑप्शन सेलेक्ट भी कर सकता हूं।
मतलब आपको क्या करना है, क्वेश्चन थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, रीड करके आपको ठीक है कैलकुलेटेड वर्क करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने जो भी बताया है ठीक है ये हर तरफ चलेगा। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर ऑप्शन ठीक है, जैसे मैंने बोला कि 9 के मल्टीपल होना चाहिए, सब अगर 9 के मल्टीपल है तो वो कैसे करना है, वो तो आपको सॉल्व ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको बोला है कि ये जो मैंने आपको बताया ये आपको आपके रिस्क पे ये देना है। ठीक है, चलो एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।